सरकार के खिलाफ एक संत केशवानंद भारती का केस पहुंचता है। केस ऐसा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की एक बेंच इसे सुनने बैठती है। लगातार 68 दिन तक बहस होती है। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आता है तो इसे इंदिरा गांधी सरकार की हार के तौर पर देखा जाता है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। 1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए। इन कानून के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। जैसे ही इंडनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी मिली, वो सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए। केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए वो संविधान के खिलाफ है। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद ने सिर्फ केरल सरकार नहीं बल्कि इंदिरा गांधी सरकार को भी चुनौती दी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के विरोध में आए। इसकी वजह ये थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा गांधी सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा, इस बात को जानने से पहले जानते हैं आखिर इस केस में इंदिरा सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों थी। इंदिरा गांधी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके इंदिरा के 3 बड़े फैसले को पलट दिया, जिसमें पहला था इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। दूसरा, इंदिरा गांधी ने देसी रियायतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पलटा। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। इन 3 फैसलों से इंदिरा गांधी न्यायपालिका से नाराज थी। अब इस खिज की वजह से इंदिरा गांधी और ज्यादा तानाशाह बनती जा रही थी। इंदिरा गांधी हर हाल में न्यायपालिका को अपने काबू में करना चाहती थी। इसके लिए एक ही तरीका बचा था, संविधान में बदलाव। आखिरकार 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने संविधान में 24वां संशोधन किया। ऐसा करके इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से सीधे टकरा गई। इस बार इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 1967 में सुनाए फैसले को पलटने के लिए कानून में बदलाव किया था। दरअसल 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ऐसा करके इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असल चुनौती थी कि किसी तरह से इंदिरा को संविधान के मूल अधिकारों में बदलाव करने से रोका जाए। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान के मूल भावना को बदल सकती है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सीकरी कर रहे थे। इस मामले में 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं। दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस फैसले ने एक तरह से इंदिरा गांधी को घुटने पर ला दिया। अब इंदिरा कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं ले सकती थी। केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद इंदिरा न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस एन रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना इसी प्लान का हिस्सा था। एन रे ने चीफ जस्टिस बनते ही केशवानंद भारती केस के फैसले की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच बना दी। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार इंदिरा का प्लान सफल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कई जज चीफ जस्टिस एन रे के इस फैसले के खिलाफ हो गए। अपने साथियों के दबाव की वजह से आखिरकार एन रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह एक बार फिर से संविधान की जीत हुई। अपने पसंदीदा जज एन रे को चीफ जस्टिस बनाकर इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक संकेत देने की कोशिश की थी, लेकिन 2 साल बाद ही इंदिरा का ये फार्मूला फेल हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया। अब इंदिरा अपने पद पर नहीं रह सकती थी। उसके पास संविधान में संशोधन करने के ज्यादातर रास्ते भी बंद हो गए। ऐसे में सरकार बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी।